अब हम बात करते हैं कि जब दो कोड़ी खंड हो और गसेट प्लेट के एक ही ओर लगा हुआ हो, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन क्या आया था? टाइप 1 था हमारा कि जब एक कोड़ी खंड हो जो गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो, तब की बात करते थे। अब हम बात करेंगे जब दो कोड़ी खंड हो, यानी क्या हो? जब दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो। ठीक है, हमने क्या बात किया? हमने इस टॉपिक में बात कर रहे हैं टाइप 2 में। टाइप 2 कह रहा है कि जब दो कोड़ी खंड हो जो गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो, यानी दो कोड़ी खंड का मतलब समझ में आ रहा है कि एक कोड़ी खंड तुम्हारा ये था, एक कोड़ी खंड तुम्हारा ये था, लेकिन इसी तरह एक और कोड़ी खंड होगा। इसी तरह हमारे पास एक कोड़ी खंड और होगा। सपोर्टेड मान लीजिए कि ये है, लेकिन अब कैसे लगाया गया है ये हमें नहीं मालूम है। हम उसके बारे में बात करेंगे, क्यों लगाया, कैसे गया है। कह क्या रहा है? कह रहा गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया है। हमने मान लिया सपोर्ट कि ये हमारा क्या है, ये गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट क्या है ये हमने बता दिया है, भूलना नहीं चाहिए कि गसेट प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो किसी कोड़ी खंड को जोड़ने के लिए माध्यम का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? गसेट प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो कोड़ी खंड हो और गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो, तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तब उसकी सामर्थ्य क्या होगी। तो हम बात करते हैं कि ये हमारा एक कोड़ी खंड, एक गसेट प्लेट हो गया। अब इससे एक ही ओर मतलब इसके ऊपर है तो इसके नीचे, एक ही ओर मतलब इसके ऊपर होगा तो इसके नीचे होगा। अगर ऊपर नीचे दोनों लगा देंगे तो वो एक तरफ नहीं होगा, तो वो दोनों तरफ हो जाएगा, वो टाइप 3 में पहुंच जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्या, गसेट प्लेट के एक ही ओर है। तो गसेट प्लेट के एक ही ओर मतलब हम बात करें कि एक तो ये कोड़ी खंड हो गया, एक तो कोड़ी खंड ये हो गया, और दूसरा कोड़ी खंड इसी के जस्ट बगल में ये हो जाएगा। क्लियर है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो कोड़ी खंड, यानी एक कोड़ी खंड ये है और एक कोड़ी खंड ये है। दो कोड़ी खंड यानी एक कोड़ी खंड ये है और एक कोड़ी खंड ये है। दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो, तब उसकी हमें स्ट्रेंथ निकालना है, यानी उसकी हमें सामर्थ्य बताना है। अब ये रिवेट के द्वारा हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। हमने क्या किया, इसको रिवेट के द्वारा जोड़ दिया। जब हम रिवेट के द्वारा इसको जोड़ेंगे, अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, सामर्थ्य की हम बात करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले लगाया था। हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, L1 होगी, L1 होगी। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगा, L2 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो थिकनेस है इसका यहां से यहां तक, एक का T है। या वहां की बात कर लो या तो यहां की बात कर लें, हम या तो वहां की बात कर लें या तो हम यहां की बात कर लें। ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जब दो कोड़ी खंड हो, गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो, तब की बात कर रहे हैं। ये हमारा दो कोड़ी खंड है जो गसेट प्लेट के एक ही ओर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई L1 हो गया, यहां से यहां तक लंबाई L2 हो गया, ये थिकनेस T हो गया। सेम प्रोसेस इधर भी है। अगर सेम की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L1, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो हो जाएगा L2, और ये थिकनेस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे इसका सामर्थ्य क्या होगा। सामर्थ्य के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, सामर्थ्य बराबर हो जाएगा एरिया इंटू एफटी। एफटी है क्या, हम बार बार बात कर रहे हैं कि एफटी जो हमारा है वो अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है। अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है, ये आपको मानना है कि आप क्या मानते हैं। अनुज्ञेय तनन प्रतिबल को आप किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। हमने किससे प्रदर्शित किया है, एफटी से प्रदर्शित किया है। आप उसको किससे प्रदर्शित करते हैं वो आप जानिए। लेकिन होता क्या है, हमारा फार्मूला क्या होता है, यही होता है कि हमारा सामर्थ्य हमने पी से प्रदर्शित किया। ये कौन सी सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य है। किसका, इस कोड़ी खंड का। इस कोड़ी खंड का तनन सामर्थ्य क्या है, पी है। पी बराबर क्षेत्रफल इंटू एफटी। पी बराबर क्षेत्रफल इंटू एफटी। हमें एफटी का मान पता है, हमने एफटी का मान पता है। अब नहीं पता है तो हम उसको मान लेंगे। अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे। जरूरी नहीं है कि वो 150 ही हो, जरूरी नहीं है कि वो 150 ही हो, लेकिन जनरली यही होता है। क्या होता है, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल का मान होता है 0.6 इंटू एफ वाई। एफ वाई हमने बार बार बोल दिया कि एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है, जिसका मान कितना होता है, 250 होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका 150 आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार 150 कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछने के लिए कुछ भी कहकर पूछ सकता है, लेकिन जो कहकर पूछेगा वही आप वहां पे रखेंगे। क्लियर है। तो हमारा P बराबर क्षेत्रफल इंटू एफ टी, यानी P हमारा तनन सामर्थ्य है, क्षेत्रफल है, और ये हमारा क्या है, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है। क्या है ये हमारा, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है। क्षेत्रफल में इसका निकालना है। अब दो कोड़ी खंड है तो हमें दोनों का निकालना होगा। दो कोड़ी खंड है तो हमें दोनों का निकालना होगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि निकाले कैसे। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल के लिए हमारा फार्मूला क्या था, वही सेम फार्मूला, a1 प्लस के a2। सेम फार्मूला क्या, a1 प्लस के a2। हमने पहले ही इसकी बात कर लिए हैं, इस फार्मूले की, a1 प्लस के a2। a1 क्या है, आप इसको मान लीजिए चाहे तो इसको मान लीजिए, किसी एक को मानेंगे, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। अगर हम इसको मानते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे कि ये L1 है और ये क्या है, L2 है। जब ये L1 होगा तो ये भी L1 होगा और ये L2 होगा, क्योंकि जिस लेग यानी जिस टांग की लंबाई गसट पेड़ से संबंध है उसे हम L1 मान देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम मानेंगे, लेकिन हमें एक आसानी के लिए हम मान लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल में ऐसे ही मानते हैं, इसको भी इसी तरह माने, लेकिन ये जरूरी ऐसा नहीं है कि जो बुक में माना गया वही हम भी माने, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जिस टांग की लंबाई गसट प्लेट से संबंध किया गया है उसकी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, L1 कह रहे हैं, और जिस जो फ्री है उसको हम क्या कर रहे हैं, L2 कह रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा A1 बराबर के लिए हम बात करते हैं। तो इसकी बात करें, इसके लिए जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, L1 इंटू T। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या चीज होगा, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L1 और ये थिकनेस क्या है, T है। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L1 और ये थिकनेस T है। अगर इसको हम इस तरह से मान लें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस ये इतना होल किया गया है, इसमें होल किया गया है, किससे जोड़ा गया है, रिवेट से जोड़ा गया है। जब रिवेट से जोड़ा गया है तो ये इतना इसमें खंड में होल किया गया है, उस होल का एरिया हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो माइनस करते हैं D इंटू टी। क्या है D, क्या है, कुछ ना कुछ, जैसे हमने सपोर्ट मान लिया कि हमारा एक प्लेट है, ठीक है, हमारा ये क्या है, प्लेट है। ये प्लेट की ये लंबाई था L1, प्लेट की लंबाई क्या था, L1, इसे समझिएगा।
ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये प्लेट की लंबाई क्या था, L1 था। इसमें हमने यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए एक होल किए थे, कहां तक, नीचे तक, पूरी नीचे तक हमने एक होल किया था। तो ये जो होल किया है ये कुछ न कुछ डायामीटर का होगा, ये कुछ न कुछ डायामीटर का होगा। तो वही डायामीटर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही डायामीटर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वही डायामीटर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, D। और जितनी गहराई तक हमने बात कर रहे हैं वो थिकनेस की, प्लेट की थिकनेस की बात कर रहे हैं हम, यानी प्लेट की मोटाई की बात कर रहे हैं। जैसे हम इंडस्ट्रियल में बात करें तो कहेंगे क्या कि इस प्लेट का हम एरिया की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई और इसकी थिकनेस, इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम एक यहाँ पे होल कर दें तो ये होल कितने डायामीटर का हमने किया, ये होल हमने कितने डायामीटर का किया और कितनी गहराई तक किया। तो वही हम बात कर रहे हैं कि ये होल हमने D डायामीटर किया और T मोटाई तक किया। तो वही D इंटू T, वही हमने बात किया D इंटू T। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप संपर्क करिएगा फोन करके। ये हो गया D इंटू T। अब ये हो जाएगा। अब फिर यहां का माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लेना तो सिर्फ यहीं तक था, लेकिन हम क्या किए, यहां तक ले लिए। हमें लेना कहां तक था, सिर्फ यहीं तक था, लेकिन हम यहां तक ले लिए। तो उसी तरह ये वाला भाग को हम माइनस करेंगे। जब इस वाले भाग को माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू टी इंटू टी हो जाएगा। अब यहां से टी को कॉमन ले लें, टी को जब कॉमन लेंगे तो L1 माइनस डी माइनस T/2 ब्रैकेट बंद इंटू टी, ये हो जाएगा। ये हमारा किसका आया, इस वाले भाग का एरिया आया, इस वाले भाग का एरिया आया। कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसी में 2 से गुणा कर दें तो जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका भी आ जाएगा। अगर एक भाग ये है, ठीक है, अगर एक भाग ये है उसके बराबर भाग ये भी है। अगर इसका एरिया कुछ आया होगा तो उसी में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी एरिया आ जाएगा। तो उसी तरह हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इसका भी एरिया आ गया, ठीक है। अब A1 मिल गया। अब हम बात करेंगे A2 का। क्यों ऐसा हम 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं डियर कि ये 2 कोड़ी खंड है, क्योंकि ये क्या है, 2 कोड़ी खंड है। एक कोड़ी खंड होता तो हमें 2 का गुणा करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि हम एक ही एंगल की बात करते। अब दोनों तरफ है इसलिए हम दोनों एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 कोड़ी खंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 2 कोड़ी खंड की जब बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा। हम A2 की बात करें तो A2 की बात करेंगे तो ये वाले पार्ट की बात करेंगे। तो हम इसको यहां से क्या करें, ऐसे मिला दें, ठीक है। ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L2 इंटू टी, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L2 इंटू इसकी थिकनेस T। इसमें कोई रिवेट नहीं लगाया गया है, तो कोई होल करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई रिवेट नहीं लगाया गया है, इसमें हमें कोई होल करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें कोई रिवेट नहीं लगाया गया है तो यहाँ पे कोई होल करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमने यहां तक की बात कर लिया, लेकिन हमें बात कहां तक करना है, सिर्फ यहां तक बात करना है। ये वाला पार्ट हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ये वाला भाग क्या किए हैं, एक्स्ट्रा ले लिए हैं। इसको हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें। 1/2 इंटू टी इंटू टी, हमने पहले ही से बात कर चुके हैं कि कहां से आया। हम टी को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा L2, ये क्या जाएगा L2, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो हम ऊपर बात करते हैं इसका। कहां बात करें, इसको मिटा देते हैं, ये मिटाकर बात करते हैं इसकी A2 की। नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए हमने ऊपर बात कर रहे हैं, इसको L2 की बात कर रहे हैं, A2 की। A2 ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, L2 यहां से लेकर यहां तक की लंबाई L2 इंटू थिकनेस T, ये इसकी थिकनेस T, L2 ये है और इसकी थिकनेस T है, ठीक है। अब हम माइनस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवेट नहीं लगाया गया है, इसलिए रिवेट का कोई माइनस नहीं है। हम माइनस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि हमें बस सिर्फ ये वाला एरिया लेना था यहाँ तक,
लेकिन हमने क्या किया, यहाँ तक ले लिया, तो ये वाले भाग को हम, नीचे वाले भाग को हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो 1/2 इंटू टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा L2 माइनस T/2 इंटू टी, ये हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस वाले भाग का भी आ जाएगा एरिया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस वाले भाग का भी एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या मिल गया, इसका प्लस इसका एरिया। हमें क्या मिल गया, इसका प्लस इसका एरिया हमें मिल गया। ठीक है, हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब हम बात करें A1 और A2 का मान कहीं रखें, कहां पर रखेंगे, उस फार्मूले में, इसमें क्षेत्रफल वाले में। एरिया बराबर हमारा था A1 प्लस KA2। हमें यहाँ पे A1 का मान मालूम चल गया, A2 का मान मालूम चल गया, लेकिन K का मान हमें अभी नहीं पता है। K का मान उस वाले फार्मूले सब नहीं आएगा जो 3 वाला था। 3 वाला सिर्फ वहां पे लगेगा जहां पे एक कोड़ी खंड हो। ठीक है, जहां पर एक कोड़ी खंड हो वहां पे 3 लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 कोड़ी खंड है। यानी ऐसे समझिएगा, जहां पे टैकिंग किया गया हो, जहां पे टैकिंग किया गया हो वहां पे K बराबर जो फॉर्मूला लगता है 5A1 बटे 5A1 प्लस A2। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया इसका। 5K बराबर क्या आ जाएगा, 5A1 अपान 5, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 5A1 प्लस A2 क्या आ जाएगा, K बराबर 5A1 अपान 5A1 प्लस A2। कहां पे 5 लगेगा, कहां पे 3 लगेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की वाली बात है कि हमारे पास K बराबर 2 फार्मूला आ रहा है। एक तो पहला फार्मूला ये था 3A1 बटे 3A1 प्लस A2। ठीक है, कब हम K के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, कब हम K के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ये कंफ्यूजन है बहुत बच्चों को। तो देखिएगा, ध्यान सुनिए, ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि जब कहेगा कि एक कोड़ी खंड है तो हमेशा ये जान लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। जब कहेगा कि एक कोड़ी खंड है तब हमेशा हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब वो कहेगा कि 2 कोड़ी खंड है तो जरूरी नहीं है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें। लेकिन जब वो कहेगा कि 2 कोड़ी खंड में टैकिंग किया गया है, जब कहेगा कि 2 कोड़ी खंड में टैकिंग किया गया है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टैकिंग होता क्या है, टैकिंग मतलब समझिएगा कि जब ये 2 कोड़ी खंड गसेट प्लेट के कहीं और ज्वाइन तो कर दिया गया, लेकिन ये हम जब पीछे जाएंगे इसके, ये तो हमें फ्रंट से दिख रहा है, लेकिन इसके जब पीछे जाएंगे तो लंबाई में बढ़ता जाएगा इस तरह से। अगर इनको हम आपस में पीछे बांध दें, आपस में किसी रिवेट के माध्यम से या वेल्ड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इसको क्या करें, बांध देंगे, तो उसे कहते हैं टैकिंग। उसे क्या कहते हैं, टैकिंग कहते हैं। यह टैकिंग की परिभाषा हो जाएगा कि जब किसी एंगल का, नहीं हम कह सकते हैं टैकिंग परिभाषा कि किसी गसेट प्लेट से आउटस्टैंडिंग वाला भाग, आउटस्टैंडिंग वाला भाग मतलब जो उसमें जुड़ा न गया हो। हम कहेंगे अगर कि गसेट प्लेट से जो भाग जुड़ा नहीं गया है उस भाग को किसी हम वेल्ड के माध्यम से जोड़ देते हैं तो उस क्रिया को टैकिंग करते हैं। उस क्रिया को क्या करते हैं, टैकिंग करते हैं। ये क्या हुआ, आपस में जोड़ दिया गया, टैकिंग करते हैं। जब टैकिंग किया गया रहेगा तब हम बात करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तब हम फॉर्मूला करेंगे ये वाला। अंतर टैकिंग नहीं रहेगा तो हम बात करेंगे ये वाला फॉर्मूला। क्लियर, 2-3 नंबर करेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कहेगा टैकिंग किया गया है या नहीं किया गया है। K बराबर 5A1 बटे 5A1 प्लस A2। यहाँ पर हम ये मान रखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने वही फॉर्मूला बताया था कि स्ट्रेंथ P बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एफटी। एरिया इंटू एफटी। एफटी क्या है, हम बार बार बता रहे हैं, एफटी आपका तनन प्रतिबल है। एफटी क्या है, तनन अनुज्ञेय प्रतिबल है। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्लियर है। अब ये आ जाएगा हमारा क्या, स्ट्रेंथ आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा। देखिए आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो क्या कौन, पहला टाइप क्वेश्चन ये बना हमारा
कि जब एक कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो, जब एक कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। दूसरी हमने बात किया कि जब दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। क्लियर है। दोनों के फिगर की हमने बात किया। अब दोनों हमने दो दो क्वेश्चन टाइप की बात किया कि जब रिवेट से जुड़ा गया हो या जब वेल्ड से जुड़ा गया हो, जब रिवेट से जुड़ा गया हो या वेल्ड से जुड़ा गया हो। रिवेट से जुड़ा गया हो तो उसके लिए कुछ और फॉर्मूला बनेगा, जब वेल्ड से जुड़ा गया हो तो कुछ और बनेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और सिर्फ समझने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट दिन चलते हैं। थैंक यू क्लास।